हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जो हमने बात की वो भारत की स्थिति की बात की और आज हम जो बात करेंगे वो भारत के लगभग मध्य से होकर जाने वाली कर्क रेखा और भारत का जो मानक समय जहां से निर्धारित किया जाता है उस भारतीय मानक समय रेखा की हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा ये भारत के लगभग मध्य से होके जाती है। कहां से जाती है? भारत के मध्य से होके जाती है। ये जो कर्क रेखा है ये देशांतर है या अक्षांश रेखा है? तो अक्षांश रेखा बतानी है और अक्षांश रेखा उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि इस कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तरी कर्क रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? कौन सी अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के उत्तर में जो स्थित है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, ये कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? तो कितने राज्य बताओगे? 8। और ये 8 राज्य याद करने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको। 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको देखो। मिजोरम, त्रा से क्या बनेगा? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आ से पश्चिम बंगाल, आर से क्या मतलब होगा? राजस्थान, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश या बोले तो एमपी, छा से छत्तीसगढ़ और झार से क्या होगा? झारखंड। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। इसके नाम आपको आसानी से याद हो गए होंगे। मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब देखो, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा कितने पूर्वोत्तर राज्यों से जाती है, ऐसे राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। और उनमें ये किन राज्यों से जाती है? तो 2 राज्य आपको बताने हैं। ये 2 पूर्वोत्तर राज्यों से जाती है। कौन से राज्य है ये? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? मिजोरम और त्रिपुरा। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा की राजधानी का क्या नाम है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अब देखो, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, तो कौन सी राजधानी है? कहाँ की राजधानी है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। और रांची कहाँ की राजधानी है? कहाँ की है? झारखंड। यानी कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कर्क रेखा जिस राजधानी से जाती है वो राजधानी कहाँ की है? रांची। कहाँ की राजधानी है? झारखंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। और रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। अगर मैं झारखंड की राजधानी बात करूं तो यहाँ पर झारखंड की राजधानी है, क्या नाम है? क्या बताया था अभी? रांची। यानी ये रांची से होके जाती है और रांची ये राजधानी किसकी है? झारखंड की। झारखंड। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिस राज्य की राजधानी इस कर्क रेखा पर स्थित है उस राजधानी का नाम पूछा जाए तो रांची, और रांची किस राज्य की राजधानी है, तो आंसर क्या देंगे? झारखंड। अब देखो,
अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है, तो मैप में आपको दिखाई दे रही होगी किस राज्य में है सर्वाधिक राजधानी, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को हम लिख लेंगे यहाँ पे कर्क रेखा की सर्वाधिक राजधानी, यानी कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कहां पर है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे कम देखो ये कहां से गुजरती है, तो ये सबसे कम, इसको थोड़ा सही कर रहा हूं मैं, देखो देखो ये इसकी जो सबसे कम लंबाई है वो कहां होगी, राजस्थान में। ये जो एरिया है वो कहां का है, राजस्थान का। तो सबसे कम लंबाई इसकी कहां मिलेगी, राजस्थान में। तो राजस्थान किधर है, यहां सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहां पर है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा लंबाई कहां है, ये अपना एरिया कहां का है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात, यानी कि ऐसा राज्य जिससे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं, कौन सा राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती हों। तो देखो एक तो मध्य प्रदेश है, देखो मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया यहां तक मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा भी जा रही है, और मध्य प्रदेश से कौन सी लाइन जा रही है, ठीक। अच्छा, और दूसरा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। यानी कि ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिससे दोनों रेखाएं जाती हैं, भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है और कर्क रेखा भी जाती है। तो आंसर क्या बताओगे, हाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लिख लो उसको, यहां लिख लो मध्य प्रदेश एमपी प्लस छत्तीसगढ़ CH, इनसे दोनों रेखाएं गुजरती हैं, दोनों रेखाएं गुजरती हैं, रेखाएं गुजरती हैं। अच्छा, एक साधारण सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी दोनों रेखाएं, भारतीय मानक समय रेखा और दूसरी कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां करती हैं, काटती कहां पर है, तो काटती कहां है ये बताओ, सूरजपुर में काटती है। सूरजपुर जो जिला है वो किस राज्य का जिला है, छत्तीसगढ़ का। कहां काट रही है, देखो एक दूसरे को ये काट रही है, कहां काट रही है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जहां ये काटती हैं वो कौन सा जिला है, सूरजपुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़। दोनों एक दूसरे को कहां काट रही हैं, सूरजपुर में काटती हैं। और सूरजपुर कहां का जिला है, ये छत्तीसगढ़ का। कौन कौन सी दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। देखो कर्क रेखा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बातें मैंने पूरी कर ली। सबसे कम लंबाई पूछी जाए तो राजस्थान, सबसे ज्यादा लंबाई पूछी जाए तो मध्य प्रदेश, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी पूछी जाए तो रांची। अगर आपसे पूछा जाए जो कर्क रेखा जिन राज्यों से जाती है उनमें सर्वाधिक दूरी पर किस राज्य की राजधानी है, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान की राजधानी। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। यानी कि जिन राज्यों से ये कर्क रेखा जा रही है, वैसे तो राजधानियां सबसे ज्यादा दूर देखें तो तमिलनाडु की बनेगी। अगर मैं कर्क रेखा पर ही स्थित जो राज्य हैं उनमें अगर बात करूं सबसे दूर राजधानी कौन सी है, तो क्या बताओगे, राजस्थान की राजधानी है। आंसर क्या होगा, जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी है, राजस्थान की। और ये कर्क रेखा जिन राज्यों से जाती है उनमें सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित। ठीक है, सर्वाधिक दूरी है, लेकिन कौन से राज्यों की, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने का तरीका एक तो यह है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें ये पूछेगा निम्न में किस राज्य से जाती है, नहीं जाती है।
अगर जाती है नहीं जाती है, उनमें से 3 यहां से रख देगा, एक अलग से रख देगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या तीनों राज्य वो रख देगा जहां से नहीं जाती है, और एक राज्य वो रख देगा जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे कम, सबसे दूर, सबसे कम लंबाई, वो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो समस्या आनी नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अभी मैंने जो बात की है वो किसकी बात की है? कर्क रेखा। कर्क, ये जो कर्क रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये इनका निर्धारण जो हम करते हैं, जो हम ग्लोब पर, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, इनको हम जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनको हमने खिंचा हुआ मान रखा है। ये किस काम आती है? ताप का निर्धारण करती हैं, टेम्परेचर का निर्धारण करती हैं, दूरी बताती हैं, और ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं ये दोनों मिलकर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण भी करती हैं। ठीक है, मुख्य काम इनका क्या है? डिस्टेंस बताना और टेम्परेचर का, ताप का निर्धारण करना। क्योंकि जो कर्क रेखा है, इससे ऊपर जाए टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे नीचे जाए टेम्परेचर घटेगा। यानी कि जो मैंने भूमध्य रेखा बताई थी, वो भूमध्य रेखा कहां से होकर जाती है? भूमध्य रेखा जो जाती है वो ग्लोब पर, जो ग्लोब है, पृथ्वी का प्रारूप है, प्रतिरूप है, उसके मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कर्क रेखा से? अगर मैं पूछूं ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत, लंबवत का मतलब सीधी कब पड़ती है? तो आंसर क्या दोगे? हाँ, ये सूर्य की किरणें भारत में बोले या कर्क रेखा पर ही हम बोले तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? 21 जून को। कब पड़ती हैं? 21 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ेंगी? 21 जून के लिए। अच्छा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो भारत में दिन बड़ा जब होगा जब सूर्य की किरणें भारत में ज्यादा समय तक रहेंगी, लंबवत पड़ेंगी। और भारत में सूर्य की किरणें लंबवत जो पड़ेंगी वो कब पड़ेंगी? 21 जून को। तो भारत में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो कब होगा? 21 जून के लिए। अगर मैं 21 जून की बात करूं तो यहाँ दिन की अवधि लगभग कितनी होगी? 14 घंटे 45 मिनट के करीब होती है। दिन की अवधि कितनी हो जाएगी? लगभग 14 घंटे 45 मिनट हो जाएगी। और अगर मैं इसमें आगे बात करूं, दूसरी बात, अगर विश्व की बात करूं तो विश्व में दिन रात बराबर कब होते हैं? विश्व में दिन रात बराबर कब होते हैं? हाँ भाई, विश्व में दिन रात बराबर कब होते हैं? विश्व का मतलब उसमें भारत भी शामिल होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर अब होते हैं विश्व में दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। अगर भारत में भी पूछा जाए दिन रात बराबर कब होते हैं तो भारत में भी हम कब बता देंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर। भारत में ही नहीं, विश्व में बराबर होते हैं, चाहे भारत का पूछा जाए या विश्व का पूछा जाए। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जो 21 मार्च मैंने बोला, 23 सितंबर मैंने बोला, इस दिन क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत कहाँ? भूमध्य रेखा पर। और जब लंबवत पड़ेंगे तो दिन रात क्या होंगे? वहां बराबर होते हैं। और देखो आगे, इसको साफ कर लूं। देखो, दूसरी बात जो हमें करनी है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है भारतीय मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखो, अगर मैं बात करूं भारतीय मानक समय रेखा, यानी भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है, समय निर्धारण में कौन सी रेखाएं काम में आती हैं?
देशांतर। यानी समय ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? देशांतर का प्रयोग करते हैं। और देशांतर का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो देशांतर का प्रयोग हम किस देशांतर का प्रयोग हम भारत के लिए कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर पूर्वी शब्द जहां आया, इसका मतलब क्या है? पूर्वी का मतलब है कि जो ग्रीनविच लाइन है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, उसके अगर हम पूरब में जाएं तो पूर्वी देशांतर मिलेंगे, पश्चिम में जाएं तो पश्चिमी देशांतर मिलेंगे, और पूरब में जाने पर समय की अवधि बढ़ती है, पश्चिम में जाने पर समय की अवधि घटती है। अगर हम 1 डिग्री पूरब में जाएं तो समय कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री पूरब में जाएं तो समय कितना बढ़ता है? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर जो होता है वो कितना समय होता है? 4 मिनट का। कितना समय होता है? 4 मिनट का। अब देखो, अगर हम भारत के समय की बात करें तो भारत का जो समय है, एक देशांतर जो पूरब से होके जाता है, एक देशांतर पश्चिम से होके जाता है, भारत के पश्चिम से। हालांकि भारत तो पूर्वी, अगर देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर मैं अक्षांशों की बात करूं तो उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत की स्थिति की बात करूं तो उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी का मतलब क्या? उत्तरी का मतलब ये कि ये जो यहां से और यहां तक की स्थिति है, ये गोलार्ध के या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगर इस और इस स्थिति की बात करूं तो ये पूर्वी देशांतरों के बीच है। अच्छा, यहाँ जो देशांतर यहां से जाता है, जो देशांतर यहां से जाता है, इनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का। अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय बढ़ता है या घटता है, दोनों ही बातें हैं। अगर पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो घट जाएगा। अब ये 30 डिग्री का अंतर भारत में आ रहा है, तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, तो आंसर क्या होगा? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य निकलता है, उसके कितने समय बाद सूर्य गुजरात में दिखाई देगा? सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में। तो सबसे पहले कहाँ निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल का नाम ही इसीलिए रखा गया है, जहां सूर्य सबसे पहले उदय होता हो। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है? किबिथु या बालांगू। किबिथु या बालांगू। तो सबसे पहले भारत में जो सूर्य दिखाई देगा वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु या बालांगू में दिखाई देगा। अब यहां अगर दिखाई दे रहा है, यहां में और यहां जो देशांतर जा रहे हैं, इनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब 30 डिग्री का अंतर है तो समय में अंतर जरूर आएगा। अब समय की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का। क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाए कि गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने घंटे का अंतर है, तो कितने घंटे का हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलेगा, उसके 2 घंटे बाद सूर्य कहाँ दिखाई देगा? गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश के लोग चाय पीते होंगे तो गुजरात के लोग सोते होंगे, और पढ़ने वाले हैं तो 4 बजे उठ के पढ़ते होंगे, लेकिन दिन तो नहीं निकला होगा। दूसरी बात, ये भारतीय मानक समय रेखा, सबसे पहला क्वेश्चन, कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? क्या बताओगे आंसर? कितने राज्यों से गुजरती है? अगर ये 5 राज्य की बात करें तो याद होगा आपको, नहीं याद हो तो मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं, सुन लो, याद रखना ही रखना है। 36 आंध्र के मध्य में, आंध्र के मध्य में यूपी उड़ा। अब देखो, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एपी लिख दिया है इसको मैंने, आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश को एमपी, उत्तर प्रदेश को यूपी, उड़ा का मतलब
उड़ीसा। अब देखो ये जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है कितने राज्यों से जा रही है? 5 राज्यों से, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इससे भी क्वेश्चन उसी तरीके से आ सकता है, निम्न में कहां से ये गुजरती है, कहां से ये नहीं गुजरती है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको हमने कब अपनाया, यानी कि हमारी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी, इसको हमने कब एक्सेप्ट किया, कब स्वीकार किया, कब से हम इस रेखा को मानते चले आ रहे हैं? 1 सितंबर 1947 से। इसका जो निर्धारण हमने किया है, इसका निर्धारण हमने कब से किया, तो क्या बताओगे? 1 सितंबर 1947 से। 1 सितंबर 1947 से हम इसका निर्धारण कर रहे हैं, भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा 1 सितंबर 1947 से हमने इसको माना है। और इसका जो भारत का हमने मानक समय लिया है वो किस स्थान से लिया है? लाइन से तो इससे लिया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम निर्धारण करते हैं। अब इसमें भी ये जो 82.5 डिग्री आ रही है कितने राज्यों से आ रही है? देखो उत्तर प्रदेश, इसके बाद नीचे आओ तो छत्तीसगढ़, इधर का हिस्सा जो कहां जाएगा, ये वाला मध्य प्रदेश में। देखो सबसे पहले उत्तर से अगर मैं दक्षिण की ओर आऊं तो यूपी आएगा, यूपी के बाद ये जो हिस्सा है ये ब्लैक लाइन आ रही है मध्य प्रदेश का हो गया, इसके नीचे देखें तो छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के बाद जो हिस्सा बचा वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से। अगर आप कहो ये ऊपर से आ रही है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर है लेकिन ये अपना देश नहीं है, ये नेपाल है। ये आपको नक्शे में जो दिखाई दे रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, भारत का नहीं है। हाँ है, नेपाल है, तो नेपाल से गुजरती है, इससे मतलब नहीं है, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में शुरू कहां से हो गई? उत्तर प्रदेश से। अब जो हम भारत में समय का निर्धारण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ये लाइन हमने कब इसको माना है? हमने 1 सितंबर 1947 को माना है। अच्छा, 1 सितंबर 1947 से पहले क्या स्थिति थी? भारत की आजादी से पहले क्या स्थिति थी? तो उससे पहले की अगर मैं बात करूं, 1 सितंबर, इससे पहले जो स्थिति थी, इस पहले 1947 से पहले, इससे पहले स्थिति ये थी कि भारत का जो मानक समय है वो 2 जगह से निर्धारित होता था, और 2 स्थान से। कहां कहां से? इससे पहले 2 स्थान, एक तो पश्चिम बंगाल से, एक लाइन हमने कहां मान रखी थी? पश्चिम बंगाल में, और दूसरी हमने कहां मान रखी थी? बंबई में, मुंबई बोले तो महाराष्ट्र। यानी कि हम 1947 से पहले जो हम समय का निर्धारण करते थे वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से करते थे। आज की डेट में हम कहां से कर रहे हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और यहाँ जो हम जिस स्थान से कर रहे हैं वो स्थान उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? मिर्जापुर। किस स्थान से करना है? मिर्जापुर। पहले बुकों में नैनी लिखा हुआ आता था, हो सकता है आज भी कुछ बुकों में नैनी लिखा हो, लेकिन नई बुक जो आ रही है उनमें मिर्जापुर लिखा है। ऑप्शन देख लेना, मिर्जापुर ध्यान रखना, मिर्जापुर ऑप्शन में ना हो तो आप नैनी अगर हो तो नैनी कर देना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इस बात की आप टेंशन मत लेना। ओल्ड किताबें थी उनमें नैनी दे रखा था, कुछ किताबें आज की डेट में जो आ रही हैं उनमें मिर्जापुर दे रखा है। और मिर्जापुर के ये अमरोली कोई चौराहा है, उस चौराहे से मानते हैं। चलो अगर मैं बात करूं इसका जो निर्धारण हम करना है वो स्थान पूछा जाए इस स्थान से, तो आप कहां बताओगे? पहले तो राज्य बताओगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान? मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर ऑप्शन ना हो तो नैनी आप कर देना। नैनी में जेल सुनी होगी, सेंट्रल जेल, अभी मुद्दा चल रहा है, कोई बात नहीं, उसे छोड़िए। हाँ, यहाँ पे कहां से निर्धारण करना है? उत्तर प्रदेश के। ये मिर्जापुर, ये कहां है? इलाहाबाद के निकट है। ये कहां है? मिर्जापुर इलाहाबाद के निकट है। इलाहाबाद के
निकट। फिर सुन लो, भारत का मानक समय का जो निर्धारण है वो किस स्थान से हो रहा है, तो स्थान क्या बताना है आपको, मिर्जापुर। ये मिर्जापुर कहाँ है, इलाहाबाद के निकट है। और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में है। अरे ये बातें तो पहले से ही पता है तुम्हें, बस मिर्जापुर ध्यान रखना। और मिर्जापुर में भी स्थान पूछा जाए तो अमरोली चौराहे से। बात क्लियर हो गई। अच्छा, और यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, या जिसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर पूछा जाए या फिर 0 डिग्री देशांतर पूछा जाए, एक ही बात है। या मुख्य यामोत्तर पूछा जाए, प्रधान लगाओ मुख्य लगाओ, एक ही बात है। हो सकता है देशांतर आपके दिमाग में चलता हो, यामोत्तर क्या होता है ये दिमाग में नहीं चलता हो। यामोत्तर को भी ध्यान रखना, यामोत्तर ही देशांतर रेखाओं को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां इलाहाबाद के निकट से हम निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, अगर पूछा जाए भारत में, हमने देख लिया भारत में पहले जोन कितने थे, 2 थे। कहां से निर्धारण करते थे हम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आज की डेट में 1 सितंबर 1947 से हम निर्धारण कहां से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से। अगर नैनी आपको मिल जाए तो नैनी भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगर पूछा जाए विश्व में टाइम जोन है कितने, विश्व में ये विश्व के इस समय को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो टाइम जोन कितने बताओगे, टाइम जोन कितने बता दोगे। इसको ऊपर से रफ कर लो, देखो अगर हमसे पूछा जाए विश्व में कुल टाइम जोन कितने हैं, कुल टाइम जोन, तो कितने बताओगे, 24। कितने बताओगे, 24। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के हैं, सबसे ज्यादा, अब देखो सबसे ज्यादा टाइम जोन उस देश के होंगे जो देश इस क्षैतिज रूप में लंबा लंबा पड़ा हो। क्यों भाई, अरे भाई देखो ऊपर नीचे अगर ऐसा ऐसा कोई देश है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय का निर्धारण एक लाइन से हो जाएगा। अगर कोई ये जो लंबा लंबा अगर हम देखें तो इसमें जो देश ज्यादा लंबा होगा उसमें टाइम जोन ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर पूछा जाए तो किस देश के बताओगे, कितने हैं, हाँ सबसे ज्यादा टाइम जोन पूछे जाए, सर्वाधिक किस देश के हैं विश्व में, तो सर्वाधिक आपको जो बताने हैं वो फ्रांस के बताने हैं। सर्वाधिक किसके हैं, फ्रांस के, कितने हैं, 12। दूसरे नंबर पे पूछा जाए, सेकंड नंबर पे सर्वाधिक, तो आपका किसका नाम आएगा, रूस का, और रूस के कितने हैं, 11। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन पूछे जाए तो सर्वाधिक किसका है, हाँ फ्रांस का, और फ्रांस में टाइम जोन कितने हैं, 12। और रूस के अंदर टाइम जोन पूछे जाए तो कितने हैं, 11। दूसरी बात, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा यानी भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, क्योंकि अगर पूर्वी देशांतर में है तो निश्चित रूप से आगे होगा, कितना आगे है भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, हाँ कितना आगे है, प्लस 5.5 घंटे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी आपको मोबाइल में आप देखोगे तो 5.5 घंटे जीएमटी लिखा हुआ आएगा। जीएमटी का मतलब ये ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो कितना बताओगे। अगर लंदन के अंदर सुबह के 5 बजते हो तो भारत में कितने बजते होंगे, तो भारत में कितने, 5.5 घंटे जोड़ लो, हाँ अगर लंदन में 5 बजते होंगे तो भारत में कितने, 10:30 बजते होंगे, 10:30, क्योंकि 5.5 घंटे आप प्लस कर लो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक टाइम जोन बराबर
कितने डिग्री होता है? तो कितना बताओगे? एक टाइम जोन बराबर 1, एक टाइम जोन बराबर कितने डिग्री? बराबर कितने डिग्री बताओगे? 15 डिग्री। जब बात क्लियर हो गई? अरे बताओ। दो व्यक्ति हैं, अगर मैं यहां से किसी स्थान की बात करूं, कोई स्थान अगर 100 डिग्री पूरब में है तो समय का अंतर कितने का आएगा? 100 डिग्री पूरब में है तो समय का अंतर कितना आएगा? कितने मिनट का आएगा? अरे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 100 डिग्री बराबर कितना? 400 मिनट। हाँ, सीधा सीधा मिनट देख लो आप, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 100 डिग्री बराबर 400 मिनट का अंतर आएगा। अगर पूरब में है तो समय आगे होगा, पश्चिम में है तो समय पीछे होगा। आज इस बात को यही खत्म करते हैं। कल हम जो तटीय रेखाएं हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, उन राज्यों की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।